औरत को कहा निकल जाओ यहां से बाहर। यहां पे शैतान का मुंह नहीं चलेगा, यहां पे परमेश्वर की भविष्यवाणी होगी। मृत्यु की, श्राप की भविष्यवाणियां इस घर में नहीं होगी यीशु के नाम में। There was a woman here who was prophesying over someone and saying you will die in 3 years. That woman, we told her to leave the church and get out, because this house, the mouth of the devil will not be opened in this church. This is the house of God to build his people. Amen. हालेलुया। प्रभु रेवलेशन में एक पास्टर को डांटता है कि तू वो जो झूठी भविष्यद्वक्ता जेजबेल है उसको तू अलाउ करता है कि वो कलीसिया में गलत भविष्यवाणियां करे। God rebukes a pastor in the book of Revelation saying you allow a false prophetess Jezebel to speak wrong prophecies in the church. इस घर में ऐसी जेजबेल की कोई जगह नहीं है यीशु के नाम में। There is no place for such Jezebels in this house. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, नो टॉलरेंस। अगर कोई ऐसी भविष्यवाणी करता है कि तुम मर जाएगा या जगह, वो आउट कर दिया जाएगा इस घर से 1 सेकंड में। There will be no tolerance if anyone does these false prophecies. They will be out of this house in a second. Amen. हालेलुया। ये घर परमेश्वर ने जिंदगियों को बनाने के लिए रखा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं रखा। God has set this house to build his people, not to destroy his people. Amen. और ये सारे वो हैं, and all these false prophets are those जो कि हमारी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, हमारी बहुत बड़ी। अरे भैया इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है तो लोग भी देगा ना प्रभु तुम्हें। who keep क्यों saying, दूसरे कलीसिया में जाके जबरदस्ती कर रहे हो जब मिनिस्ट्री नहीं है तो। who keep saying we have a big ministry, but they have no people. If God has given you a big ministry, he'll give you big people also. Amen. परमेश्वर ने चरवाहे के हाथ में रॉड भी दे रखी है। God has given a rod in the hands of the shepherd, भेड़ की रक्षा करने के लिए, to protect the sheep. Amen. हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आई एम फेड अप ऑफ दीज फेक प्रोफेसीज। मैं थक चुका हूं इन झूठी भविष्यवाणियों से। और बेचारा अगर कोई व्यक्ति सीधा है ना और उसने खा ली ये प्रोफेसी तो बेचारा नाश हो जाएगा। And if there is someone simple and eats that prophecy, they will be destroyed. मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूं क्योंकि ये जरूरी है कलीसिया को समझना इस बात को। I'll tell you again because it's important for the church to know. कोई भी आपके पास आए ना, if anyone ऐसी comes to प्रोफेसी you, करने, आपको चेक करना चाहिए क्या ये कलीसिया के अगुवों ने इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया है। इस बात को समझो। कोई भी आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी करे, मत निकल जाओ उसको। if anyone comes to you and prophesies, don't trust them, don't take the prophecies just like that. Test, have the eldership of this church appointed them or not. परखो, बाइबल कहती है परखो भविष्यवाणियों को। Bible says test every prophecy, because the prophecies are to edify, to exhort and comfort. क्योंकि भविष्यवाणी का काम है बल देना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, मजबूत not करना, to destroy. नाश करना नहीं है। एक हमारे दोस्त हैं जो एक पास्टर है एक कलीसिया में, उनकी कलीसिया में ऐसे ही एक व्यक्ति आया और एक 18 साल के लड़के को बोला, मैं देख रहा हूं मृत्यु की आत्मा तेरे ऊपर है और अगर तूने 40 दिन उपवास नहीं किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। There's a pastor friend of ours in his church. There was a 18-year-old boy and a false prophet came there and he said, I see the spirit of death over you. If you do not fast for 14 days, you will die. वो बच्चा डर गया, 18 साल का बच्चा था। That 18-year-old child, he डर के was जंगल में भाग afraid. गया। He was afraid and he ran into the jungle. उसके घर वाले खोज रहे हैं, उसको मिला नहीं। His family was looking for him, could not कुछ find दिनों him. बाद उसकी लाश जंगल में मिली। After some days they found कौन his dead जिम्मेदार body. है? वो बंदा तो ये झूठ बकवास उल्टी करके चला गया। Who is responsible? That man spewed whatever he had to and he went away. मैं आपको बता रहा हूं आज, I'm telling you today. बाइबल कहती है अपने आत्मिक अगुवों के अधीन रहो क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हैं। Bible says submit to your spiritual leaders because they protect your soul. Amen. Bible says a hireling will come, he doesn't care for souls. जो नौकरी पे आएगा उसको परवाह नहीं होगी प्राणों की। ये 10 जगह जाएंगे, ऐसी बकवास प्रोफेसियां करके निकल जाएंगे और कई लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे। Devil also sends his agents. They will go to 10 places, 10 churches and spew wrong prophecies and destroy lives and go away. शैतान ने भी अपने एजेंट